हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक पिंड मुक्त रूप से मीनार की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो विस्थापन समय, त्वरण समय और वेग समय चित्र बनाइए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, समझते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए देखिए बच्चों, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो एक गुरुत्व के अधीन गति होती है बच्चों। गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है बच्चों। इस स्थिति में बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी, जो कि नियत होता है। इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण लागू की जा सकती है। पहली समीकरण v धन यू ए टी। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। और तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक मीनार है और इस मीनार को सतह से h ऊंचाई के पर बनाया गया है बच्चों। इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं सतह से। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक व्यक्ति एक बॉल को छोड़ता है तो बॉल नीचे आएगी बच्चों। जैसे जैसे यहाँ पर ये नीचे आएगी तो इसका नीचे आते वक्त बच्चों कुछ ना कुछ वेग होगा, जो कि v मान लेते हैं। इसका प्रारंभिक वेग, इसको छोड़ा गया है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा बच्चों। ये सब सदिश राशि होती है। तो बच्चों नीचे की ओर ऋणात्मक लेते हैं और ऊपर की ओर धनात्मक दिशा लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये गति गुरुत्व के अधीन गति हो रही है। जब इस गेंद को छोड़ा जाता है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। जैसे जैसे नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण लागू होगा तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा बच्चों। नीचे की दिशा बच्चों ऋणात्मक ले चुके हैं। तो देखिए बच्चों, अगर विस्थापन समय आरेख की बात करें तो उससे पहले बच्चों आरेख बनाते हैं वेग समय का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गति की समीकरण का प्रयोग करके समझेंगे कि आरेख किस प्रकार बनाया जाता है। तो पहली समीकरण v बराबर u धन एटी। तो इस स्थिति में बच्चों ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये मुक्त रूप से छोड़ी गई है। तो v बराबर a का मान बच्चों ऋणात्मक g है, क्योंकि नीचे की तरफ लिया गया है तो नीचे की तरफ g का मान ऋणात्मक होगा t। तो देखिए बच्चों, वेग और समय के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा वेग और ये होगा समय। तो बच्चों ये समानुपाती का यहाँ पर संबंध बन रहा है y बराबर ऋणात्मक mx। ये एक बच्चों सरल रेखा की समीकरण है जिसका ढाल बच्चों ऋणात्मक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। और कुछ देर बाद, जैसे t समय बाद बच्चों ये नीचे आया तो इसके पास कुछ ना कुछ वेग हो जाएगा। ये t समय है बच्चों और इसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ ऋणात्मक वेग हो गया, क्योंकि बच्चों जब ये नीचे आएगा तो वेग नीचे आ रहा है तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि नीचे की तरफ ऋणात्मक लिया गया है। तो बच्चों ये ग्राफ एकदम सटीक बैठ रहा है अपनी स्थिति के अनुसार। अब बच्चों त्वरण समय का लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, त्वरण समय का ग्राफ बहुत ही आसान होता है। तो देखिए बच्चों, ये समय x में और ये त्वरण। तो देखिए बच्चों, इसमें जो त्वरण लग रहा है ये त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि ऋणात्मक है। नीचे की ओर इसकी दिशा इंगित होती है और नीचे ऋणात्मक दिशा माना गया है। तो बच्चों ये एक नियत त्वरण होता है जो पूरी गति के दौरान नियत होता है। तो ये a बराबर g होगा, जो कि बच्चों कैसा होगा, नीचे की ओर ऋणात्मक होगा। अब बच्चों बात करते हैं
विस्थापन समय की त्वरण के लिए तो गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो गति की द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके संबंध निकालते हैं, एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके बच्चों विस्थापन एस, ये तो शून्य हो गया बच्चों, प्रारंभिक वेग शून्य, 1/2 जी टी का वर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ पर विस्थापन और समय के बीच में जो संबंध दिख रहा है, ये परवलय का समीकरण बन रहा है बच्चों। परवलय का समीकरण बन रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ग्राफ का निर्माण करते हैं। तो देखिए ग्राफ किस प्रकार बनेगा इसके लिए, ये समय, ये विस्थापन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जी का मान ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक आएगा, तो इसका मुंह नीचे की ओर होगा और इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए प्रारंभ में शून्य से रवाना हो रहा है, ये चला 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 बच्चों, ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया। यहाँ से आने के बाद बच्चों कुछ देर बाद इसका विस्थापन अधिकतम होगा, फिर अधिकतम से वापस कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये इसका विस्थापन समय ग्राफ होता है, ऋणात्मक परवलयाकार उल्टा ग्राफ बनता है बच्चों इसका। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।